अंकल सुनिए मेरी बात सुनिए। आप देखिए ना 50 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती है, मैं कहाँ से लाऊँगी? और मुझे थोड़ी ना पूरी ज़मीन लीज़ पर चाहिए, मुझे थोड़ा ना कोई स्टेडियम खोलना है। ओह! अच्छा मतलब आप टुकड़ों में ज़मीन को लीज़ पे नहीं देना चाहते, एक साथ देना चाहते हैं। अंकल अब मैं कहाँ से लाऊँगी इतने अच्छा ठीक है, सुनिए अंकल, मैं ना आपको थोड़ा सोच के बताती हूँ। हाँ, हाँ, ओके, ओके। तुम्हारे की यार क्या सोच के बताऊँ, पैसे ही नहीं है। कॉफी यार, काम छोड़ छोड़ कर कॉफी बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? छोड़ो यार, तुम्हें बताने से क्या फ़ायदा? मतलब मुझे बताने से क्या फायदा मतलब? मतलब यार ये तुम्हारा क्या काम है? आवारागर्दी करना, दोस्तों के साथ घूमना-फिरना, जुआ खेलना, शराब पीना, घर आके सो जाना। इसके अलावा तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का कोई भी इल्म है? तुमने फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया। जी, ये वही राग है, जिसमें घरेलू ज़िम्मेदारियों के सुर हैं। ये वही राग है जिसे मैं इतने सालों से अकेली आलाप रही हूँ। लेकिन आपको उस राग का एक सुर भी नहीं पता है। ना। मतलब मेरी बेरोजगारी पे तंज मारने शुरू कर दिए हैं आपने। हाँ, मार रही हूँ। मार रही थी और मारती रहूँगी। तब तक मारती रहूँगी जब तक तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं हो जाता। किसने कहा आपको कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? मैं कह रही हूँ, क्योंकि अगर एहसास होता ना, तो ये नौबत ना आती। बताओ कि कौन सी नौबत आ गई है? यार, शर्मा अंकल का फ़ोन आया था। कह रहे थे कि जिस ज़मीन पर मेरी ग्रूमिंग क्लासेस चलती हैं, उस ज़मीन को वो लीज़ पे देना चाहते हैं। वो तो बहुत बड़ी जमीन है यार। यही तो प्रॉब्लम है। और वो ये ज़मीन टुकड़ों में लीज़ पे नहीं देना चाहते, वो एक ही पार्टी को पूरी ज़मीन लीज़ पे देना चाहते हैं। उनसे ये कहो कि जहां तुम्हारी ग्रूमिंग क्लासेस चलती हैं वो एरिया छोड़ के बाकी दे दे लीज पे। क्या प्रॉब्लम है? सो सिंपल यार। रियली? हाँ? ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! व्हाट आइडिया! मैंने क्यों नहीं सोचा पहले यार, क्या आइडिया ये है। आइडिया मेरा है और आइडिया के पैसे लगते हैं। पैसे दीजिए। शट अप। तुम मुझे पैसे दो 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए में? कम ऑन यार, जोकिंग। मैं कहां से लाऊंगा यार? दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। कहीं से भी लाओ, उल्टे खड़े हो जाओ, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। रिलैक्स, काम डाउन। यार तुम क्या पागल हो गए हो क्या यार? तुम देख रहे हो कि मैं कितनी टेंशन में हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स, शांत हो जाओ। यार मेरी रोजी रोटी की जाने की नौबत आ गई है। तुम कह रहे हो रिलैक्स है, मत बोलो कुछ। यार कोई और जगह शिफ्ट कर जाओ ना यार। गुड आइडिया। एक काम करती हूँ, रामघाट के ना जंगलों में चली जाती हूँ। वहां फ्री की जमीन भी मिल जाएगी और वहां जो वो शेर भालू होंगे ना, उनके साथ भी अपनी ग्रूमिंग क्लासेस भी चला लूंगी। यार मैं कब कह रहा हूँ कि तुम जंगलों में चली जाओ यार। प्लीज कुछ मत कहो ना। 50 लाख रुपए लाके दे दो मुझे। क्या है मजाक है? 50 लाख ला के दे दो। फिर वो तुम ना कैजुअली मत लो। मैं सीरियसली कह रही हूँ, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए किसी भी कीमत पर। नहीं तो मैं तो इंडिया ही छोड़ दूंगी। कनाडा इज अ नाइस प्लेस टू गो। हाँ, एक्सक्यूज मी, अनीता मिश्रा यहाँ तशरीफ फरमा करती हैं? दुरुस्त फरमाया आपने। आपकी पहचान? जी, खाकसार को एडवोकेट फकीरा कहते हैं। वॉन्की सा कॉम्बिनेशन है। फकीर भी है और एडवोकेट भी है। आइए बैठिए, प्लीज सिट डाउन। जी थैंक यू थैंक यू। Oh, I'm sorry. छूट गया था, सॉरी। अ, जी आपको मुझसे क्या काम है? जी, तंजानिया में आपके अंकल तशरीफ फरमा थे। ओह या दरअसल मेरे मौसा जी तंजानिया में रहते हैं। रहते ही हैं, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि तशरीफ फरमा थे? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मैडम, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड विभू, मेरे मौसा जी विभू। सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। ओह माय गॉड।
और उनकी करोड़ों की जायदाद का क्या हुआ? जी वो तो उनके बेटों में बराबर में बांट दी गई है। फिर क्यों आए आप? आपके अंकल ने मरने से पहले मुझसे एक अंगूठी का जिक्र किया था, जिसकी कीमत इस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। तो क्या, अंकल वो अंगूठी आपके लिए छोड़ गए हैं। ओह माय गॉड विभू, बेबी मैंने तो सिर्फ 50 लाख मांगे थे, भगवान ने 1.5 करोड़ दे दिए। You lucky girl, you lucky girl. कहाँ है वो अंगूठी? Where is it? कहाँ है वो अंगूठी? किधर है? दीजिए ना। बैंक के लॉकर में है, सेफ में है, जिसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी। दैट्स ओके, हो जाएंगी। She'll do everything. तो ठीक है, पैन कार्ड और आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी हो जाएगा, मैं अभी ले आती हूँ। और हाँ 10,000 रुपये भी ले आइएगा, 10,000 क्यों? क्योंकि वो लॉकर की फीस है। भाई इतनी बड़ी 1.5 करोड़ की चीज के लिए 10,000 रुपये भला क्या चीज है। ऑफ कोर्स अबे अभी लेके आती हूँ। Sure. तुम चाय पानी जरा। और नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक हुई बेकरी, प्रेम का फुटी है पटाखा तो धमक हुई बेकरी, नैन लड़ गई। भाभी सही कहा आपने, जब नैन लड़ते हैं तो मन में कसक होती है, लेकिन ये कमबख्त प्रेम का पटाखा है ना, ये नहीं फूट रहा। हम कब से अपने चाहत के पलीते में आग लगाए बैठे हैं, लेकिन पटाखा नहीं फूटता। हाँ, आप कहाँ बोलते हैं ना, हमरे कछु ना ही समझ आता है। जाने दीजिए भाभी जी, forget it। भाभी जी मैं आज कितना 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 खुश हूँ, I can't tell you। वो तो आपकी शक्ल से ही दिख रहा है। लेकिन किस बात का खुशी है? भाभी जी मैं करोड़पति हो गया हूँ, मतलब होने वाला हूँ, बट मेंटली मैं हो चुका हूँ करोड़पति। आप करोड़पति होने वाले हैं? यस भाभी जी। और लेकिन क्या फायदा है, वो चाचा जी तो जब भी आते हैं आपके मुंह पर वसीयत फाड़ के चले जाते हैं और आपका पोपट हो जाता है। भाभी जी इस बार मेरा पोपट नहीं होगा, क्योंकि इस बार मेरे करोड़पति बनने में मेरे चाचा जी का कोई हाथ नहीं है, बल्कि इस बार मेरे करोड़पति बनने में अन्नू के चाचा जी का, यानी कि तंजानिया वाले चाचा जी का हाथ है। हाँ। उन्होंने मरने से पहले अन्नू के नाम एक 1.5 करोड़ की अंगूठी वसीयत कर दी है। क्या बात कर रहे हैं? That's right, भाभी। 1.5 करोड़ का अंगूठी? That's right, भाभी जी, that's right। भाभी जी उसमें एक नया किस्म का डायमंड लगा हुआ है, एक सॉलिटेयर है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है भाभी जी। क्या बात कर रहे हैं? और हमको भी ये अंगूठी देखना है। Of course भाभी जी, why not? मेरा बच्चा लेना तो मैं अपने हाथ में वो अंगूठी पहना दूं। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आज शाम को हमने एक बड़ी शानदार पार्टी रखी है, तो आप प्लीज अपने बैगेज को, मतलब अपने लड्डू के भैया को लेके आइएगा, पार्टी का आनंद लीजिएगा, और मैं आपको वो अंगूठी भी दिखा दूंगा। ठीक बा, हम जरूर आएंगे। भाई माँ होल्ड ऑन, भैया नजदीक जाइए, भाई माँ के नजदीक जाइए। यस स्माइल प्लीज। ये क्या ड्रामा सक्सेना जी? अरे भैया ऐसा है ना कि मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। Okay, that's good। खास तौर पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मेरा सबसे पसंदीदा शौक है, तो मैंने सोचा कि अपना शौक पूरा कर लूं। आई लाइक इट। आइडिया। तो भाभी जी फिर शाम को पार्टी में आपका इंतजार रहेगा। ठीक बा। अबे हमें भी पार्टी में बुला ले। तो तेरी अम्मा को लेके आ जाइए पार्टी में, रात को मरता भी नहीं। भाभी जी बदतमीज आ गया, मैं चलता हूँ। हाँ मीनल, अरे मेरे तनकपुर वाले सगे मौसा जी, हाँ उनका ना तंजानिया में बहुत बड़ा बिजनेस है। और तुझे पता है मीनल, वो ना मेरे लिए 1.5 करोड़ की अंगूठी छोड़ कर गए। कैन यू बिलीव इट? 1.5 करोड़ की। सुना तूने? हेलो हेलो मीनल, हेलो। जल बुन के राख हो गई। बड़ा मजा आता है उसको जलाने में, वो भी तो मुझे जलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए। जी आइए बैठिए ना। कैसे हैं आप? बस भाभी जी आपके दर्शनों का टॉनिक मिल गया इस बीमार को, अब चंगे हो गए। तुरंत आप भी ना। हाँ भाभी जी हम भी ना। अरे हाँ याद आया, क्या भाभी जी हम ना अंगूरी के साथ मार्केट गए थे,
तो अंगूरी को जो है कुछ ये चांदी की चूड़ियां पसंद आ गई, सो हमने खरीद ली। सोचा आपके लिए भी खरीद लें, सो ये आपके लिए भी खरीद लाए भाभी जी। ये देखिए। ओह, that's so sweet of you, तिवारी जी। आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, वेरी स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। लेकिन तिवारी जी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इतना सस्ता आइटम पहनूंगी? माफ कीजिएगा भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। नहीं तिवारी जी, एक्चुअली मैं आपको समझाती हूँ। आपने मेरे तंजानिया वाले मौसा जी के बारे में तो सुना ही होगा। है तंजिया वाले अंकिल? आप तो नाम भी नहीं बोल पा रहे तिवारी जी। दैट्स तंजानिया। अच्छा, तंजानिया। दरअसल तिवारी जी, तंजानिया में ना मेरे मौसा जी का बहुत बड़ा बिजनेस है, और वो मौसा जी ना मेरे लिए पूरे 1.5 करोड़ रुपए की अंगूठी छोड़ कर गए। 1.5 करोड़ की हीरे की अंगूठी? पूरे 1.5 करोड़ की अंगूठी तिवारी जी, 1.5 करोड़। खैर, आपने तो देखा नहीं होगा कभी 1.5 करोड़ की अंगूठी। आप तो 4-5 हजार रुपए की अंगूठियां पहनते हैं। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अंगूठी देखना चाहते हैं तो मैंने और विभू ने ना अंगूठी की खुशी में एक पार्टी रखी है, शानदार। आप जरूर आइएगा, अंगूरी जी को जरूर लाइएगा, वो बहुत खुश होंगी। तिवारी जी, आई एम सो सॉरी, मेरी ना बहुत बड़ी गेस्ट लिस्ट है और मुझे पार्टी का बहुत इंतजाम करना है। आई डोंट हैव टाइम। हाँ, मैं इनवाइट कर देती हूँ। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, आज शाम को ना मेरे घर में पार्टी है। अंगूठी तो आई नहीं, लेकिन भाभी जी में घमंड जरूर आ गया। सेठ जी आप सही नहीं कर रहे आगे। ऐसा है? तुम तीनों कमीनों, लीचड़ों, गली के कुत्तों, अगली बार इस मोहल्ले में दिखना भी नहीं, समझे ना? सेठ जी, अभी तक तो हम तमीज से पेश आ रहे थे। मुझे लग रहा है टीका मल खान, ये तमीज से पेश आने वाली पार्टी ना है। का कर लोगे बे? न का कर लो के? कर तो हम बहुत कुछ लेंगे। टॉमी शू, मेरा मतलब है टीका दिखा दे इसको। क्या सारे हो गई सिट्टी पिट्टी घूम? बहुत देर से तेरी चींची चींची बर्दाश्त कर रहे हैं सारे हम। ठीक है, इस रामपुरी चाकू से इस भुतने वाले का ना टेटवाई काट दे। अरे कोई बचाओ! मलकान कर रहे हैं सारे के। अरे ठहर जाओ ओ दादा। अरे हाउ ओके, काय रे लोंडो जो का चल रहा है? दरोगा जी, बीच में दखल मत ना दो। एक सेकेंड, हम जा इलाका की दरोगा हैं सारी, हम दखल ना देंगे तो तेरे बाप देगो और तेरे फूफा देगो। दरोगा जी, दरोगा जी, ये 3 लौंडे ना, ये 3 महीने से मेरा किराया नहीं दे रहे थे। अब जब हम इनको घर से बाहर निकाल रहे तो चाकू चूरा दिखा के हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहे। ना परेशान ना हो, अभी हमने नली निकाली कहाँ है? ठहर जाओ तुम, एक सेकंड रुको, ठहर जाओ। ओ आप हम क्या कह रहे? सारे चाकू अंदर रख, अंदर डाल जाको। जेंटलमैन, वन फ्रेंडली फोटो प्लीज। ओके। गुड शॉट, आई लाइक इट। तो हम कके अरे ऐसू एलोंडो सारे यार चुपचाप से निकल लियो, अब बहुत हो गई 3-5, नहीं तो सारे गुंडागर्दी करने के चक्कर में अरेस्ट कर लेंगे। चाकू दे सारे कर दे। सारो ऐसी। हाँ ओके। 3 दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबोदाना ढूंढते हैं क्या आशियाना, ढूंढते हैं 3 दीवाने शहर में।
बाकी संग चल दियो यार बावले। चल एक बात समझ में ना आ रही यार, क्या कि अनीता भाभी ने यार जब पार्टी किस बात की दे दी यार? जालिमो, जरूर अनीता भाभी को ना बहुत बड़ो फायदो भयो होगो। मैंने भी उड़ते उड़ते सुना है। हाँ। क्या खबर, कैसी खबर, कौन सी खबर भैया? अबे यही कि अनीता भाभी का कोई रिश्तेदार उनके नाम पे करोड़ों रुपया छोड़ गया है। अब तो विभूति है कि ऐसी ऐसा है। हाँ। अरे भाभी 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 नमस्ते। Hello everybody. Hello everybody. Hi. Hello. Hi. हेलो प्लीज सिट डाउन प्लीज। Please sit down. भाभी जी घर पर हैं? आइए 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 वेलकम। हेलो अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी। हेलो भरभूति जी, हेलो अनीता जी। कॉन्क्रीट लोशन। भाभी जी को कंग्रेचुलेशंस होता है। सही पकड़े हैं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू अंगूरी जी, थैंक यू तिवारी जी। चलिए अच्छा है भभूति जी, मुबारक हो आपको, अब तो आप भी हमारी श्रेणी में आ जाएंगे। ये क्या बकवास करी आपने? आपकी श्रेणी में आ जाएंगे? जब हम कुछ नहीं थे, हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी हम आपकी श्रेणी से बेटर ही थे, समझे आप? आपके कहने से क्या होता है, पूरा कानपुर जानता है कि आप ऋणी श्रेणी में आते हैं। पूरा कानपुर जानता है कि आप किस घटिया श्रेणी के हैं। एक मिनट, ओफो विभू, क्या ये श्रेणी वो श्रेणी? हाँ बेबी, ये तंज मार रहा है ये आदमी कि मैं इसकी श्रेणी में आ गया हूँ। कैन यू बिलीव दिस? विभू प्लीज स्टॉप इट। तिवारी जी प्लीज आप भी चुप हो जाइए। देखिए ये मेरी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और मैं इसे सबके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। एवरीबॉडी थैंक यू फॉर कमिंग। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे तंजानिया में एक अंकल थे जो 1.5 करोड़ की अंगूठी मेरे लिए छोड़ गए हैं। हदिया। 1.5 करोड़ का अंगूठी। माँ साहब, आज से पहले आपने जिंदगी में 150 रुपए की अंगूठी भी पहनी थी क्या? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये लो, वकील साहब भी आ गए। हेलो हेलो। वो अंगूठी थैंक यू मैडम, ये रही आपकी अंगूठी। थैंक यू। आप वहां के बैठ सकते हैं। थैंक यू। ओह माय गॉड विभू, या ओपन इट। स्पीचलेस। खोल दो। दिखाओ ना भाई सबको खोल के। अच्छी लगेगी ना? ऑफ कोर्स। ओह माय गॉड, इट्स अ रॉक। इट्स सो प्रीटी। ओह माय गॉड, तिवारी जी देखिए, देखो प्रेम, देखो टिल्लू, देखो तो सही। ये देखिए डॉक्टर 1.5 करोड़ की अंगूठी। ओह माय गॉड विभू, ओह माय गॉड, 1.5 करोड़। आई नो। भाभी जी, जरा 1.5 करोड़ की अंगूठी की मिलने की खुशी में कछु सेल्फी आ जाए। सही पकड़े हैं। अंगूर जी प्लीज आप लीजिए, आप लीजिए। ठीक बा, खींचिए ना फोटो। Come on, guys. अनीता जी, ये अंगूठी तो बहुत ही सुंदर है और आपके गोरे गोरे हाथों पर ना और भी अच्छी लगेगी। थैंक यू अंगूरी जी, थैंक यू। नहीं मैं नहीं पहनूंगी इसे भाई, मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। कल को किसी ने मेरा किडनैप कर लिया तो? भाभी जी आप काहे चिंता कर रही हैं, आपकी तरफ कोई नजर उठा के भी न देख पाएगा। हम आपकी सुरक्षा में सक्षम खड़े रहेंगे। बेसिकली आप वॉचमैन है। चौकीदारी शुरू कर दिए। तिवारी जी प्लीज आप अपना तत्पर अपने पास रखिए। सबको पता है कि आप कितने डरपोक हैं। भाई सुनो, 100 गिदड़ मरे थे तो ये पैदा हुए थे। बेबी, मैं तुम्हें ये अंगूठी पहना दूं? गाइस, तालियां। थैंक यू।
तिवारी जी, ये क्या बचपन है, ये क्या हरकत की आपने? कम ऑन, बी अ स्पॉट। का किया आप? हम अभी देखे आप भरभूति जी को टंगड़ी काहे मारे? साहब जान के पूछ के मुझे टकड़ी मारी है नो। आई नो, मैंने देखा। अरे विभू, तुम्हारे मुंह में अंगूठी थी, कहाँ चली गई? वो गिर गई। बॉयज प्लीज जरा देखो कारपेट पे। नो एक्चुअली मैं मुंह के बल गिरा ना, तो अंगूठी सट से सटक गई। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। स्माइल प्लीज। आई लाइक इट। विभू, निकली निकली क्या, बोलो। वो निकल गई? हाँ, अंगूठी तो नहीं निकली, लेकिन जान जरूर निकल जाएगी। यार तुम्हारी जान किसको चाहिए? अंगूठी चाहिए मुझे। तो यार पूरी कोशिश कर चुका हूं, ना मुंह से बाहर आ रही है ना कहीं और से बाहर आ रही है। मैं क्या करूं? व्हाट कैन आई डू, टेल मी। यार किस गधे ने कहा था अंगूठी निगलने के लिए? पूरी 1.5 करोड़ की अंगूठी निगल गए तुम। जान के नहीं निकला हूं, जान के मैं नहीं निकला हूं, फॉर गॉड सेक्स यार, समझा रहा हूं तुम्हें मैं। अरे किसने कहा था तुम्हें ऐसे अंगूठी मुंह में रख के चीप डांस करने के लिए? हु डज दैट? ये हमारे कंट्री का कल्चर है। हर तीज त्योहार पे, शादी ब्याह पे, मुंडन पे लोग नाचते हैं मुंह में नोट लगा के ऐसे। मैंने क्या बुरा कर दिया यार? और माफ करना, तिवारी के बच्चे ने मुझे टंगड़ी मारी थी, तब मैं गिरा था। सबका जिम्मेदार वो है, उसे पकड़ो, होल्ड हिम रिस्पांसिबल। प्लीज, आप दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है। जरूर तुमने उनके गुर्दों में उंगली की होगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें टंगड़ी मारी। आई सर, तुम्हारी कसम, मैं डांस कर रहा तुम्हारे साथ। आई सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो नजर उठा के नहीं देखा किसी को। यार व्हाट आर यू टॉकिंग? तो क्यों मारी उन्होंने टंगड़ी? वाई? ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उनसे पूछो यार। वो आदमी एक नंबर का बदतमीज है, और तुम्हें पता है मुझे छेड़ता भी है वो, जानबूझ के। तुम औरत हो जो तुम्हें छेड़ेंगे? क्यों छेड़ेंगे भाई तुम्हें? देखो ये सब छोड़ो, एक बात कान खोलकर सुन लो। ये अंगूठी मुझे मेरे अंकल ने गिफ्ट में दी थी, ये मुझे किसी भी सूरत में चाहिए। ये लो, पेट फाड़ो और निकाल लो। लो निकालो, पेट फाड़ के निकालो। नहीं नहीं, पहले पूरी कोशिश करेंगे। नहीं निकली तो फिर ये आइडिया बुरा नहीं है। अनु, कल सुबह का वेट तो करो कम से कम यार। हाँ ठीक है, कल सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को बोलेंगे ऑपरेट कर देगा, डेफिनेटली अंगूठी निकल जाएगी। God. Sometimes, you know, मुझे लगता है कि I don't know you. God. Sorry to say. तो मेरी अंगूठी निकल गए? देखिए ये आप अच्छा ना ही किया। अरे क्या हो गया भाई, क्या गुनाह कर दिए? आप कांड किए हैं, वो भी बहुत बड़ा कांड। कांड? अरे कौन सा कांड कर दिए? हम सब देख रहे हैं। हाँ, हम सब कुछ देखे। आप भरभूति जी को टंगड़ी मारे, वो अंधे मुंह गिरे और 1.5 करोड़ का अंगूठी निकल लिए। तो सुबह उगल भी देंगे। कैसे कैसे उगलेंगे, कैसे उगलेंगे? अरे यार तुम भी ना, चवन्नी भर भी अगर तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है तो खुद ही सोच लो कि कैसे उगलेंगे। लेकिन हम एक बात पूछते हैं, आप भरभूति जी को टंगड़ी काहे मारे?
जवाब दीजिएगा हमको। अरे यार क्योंकि वो बदतमीजी कर रहे थे। वो कहाँ बदतमीजी कर रहे थे? वो तो अनीता जी के साथ बॉयल डांस कर रहे थे। बॉल डांस होता पगली। सही पकड़े हैं। हाँ, वो भाभी जी के साथ ऐसे चिपक चिपक के डांस कर रहे थे बदतमीजी से। कहाँ बदतमीजी किए वो? हाँ, वो अगर चिपक चिपक के डांस कर रहे थे अनीता जी के साथ तो वो उनकी बीवी है ना। हाँ, वो तो डांस कर सकते हैं अपनी बीवी के साथ, और आप भी तो हमारे साथ कर सकते हैं। उमें का प्रॉब्लम है? कोई रोका है का आपको? तुम अपनी ये बड़म पने की बातें बंद करो। का बड़म बने का बात करे? का करे? हाँ, अरे कोई अपनी बीवी के साथ ऐसे बदतमीजी से डांस करता है क्या? और 100 बात की एक बात, ना हम खुद ऐसी वाहियात हरकतें करते हैं और ना ही ऐसी वाहियात हरकतों को बर्दाश्त कर सकते हैं, समझी? हाँ, और हम भी आपका ये जो हरकत आप किए ना वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महमूद का जो। अभी जी महमूद नहीं महबूब होता है। सही पकड़े हैं। और सुनाइए प्रभुति जी कैसे बा? बस भाभी ये जी रहे हैं आपकी हसीन साए में। हम का पूछ रहे हैं? वो जो लेडी फिंगर है वो आपके पेट में से निकला कि नहीं? भाभी जी वो फिंगरिंग होता है। सही पकड़े हैं। वो बाहर आया कि नहीं पेट से? अभी तक तो नहीं आया भाभी जी, बाहर आ जाएगा। दिया, हम कहा सोचे थे सुबह सुबह आ जाएगा बाहर, अभी तक नहीं आया। अभी ये दूध लेके आया हूँ, अब घर जाऊंगा, एक कड़क चाय पीऊंगा, प्रेशर बनेगा, फिर हड़हड़ा के पहले ही खेत में बाहर आ जाएगी। दिया, अभी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं आप? नेचर्स कॉल। अबे लेकिन तुझे नेचर्स कॉल आता कहाँ है? तू तो खानदानी कब्जिया है। तू कब्जिया होगा, तेरा अब्बू कब्जिया होगा, तेरी अम्मा कब्जिया होगी, तेरा पूरा खानदान कब्जिया होगा, मरता भी दिखता नहीं। भाभी जी मैं चलता हूँ, बदतमीज आ गया। लेकिन हमको ना वो अंगूठी का बहुत ही ज्यादा चिंता है। काहे कि 1.5 करोड़ का है ना, 1-1.5 का होता तो भूल भी जाते। हाँ भाभी जी है तो बड़ी महंगी चीज और एक्सपेंसिव है और बहुत ही एक्सक्लूसिव अंगूठी है भाभी जी। हम तो ना लड्डू के भैया का बहुत जम कर क्लास लिए हैं, उनको बोले कि वो आपको काहे टंगड़ी मारे। भाभी जी वो एक नंबर के घटिया आदमी है, उनसे ना मेरी खुशी देखी नहीं जाती। कोई खुश देखते हैं ना जल के कुक्कड़ हो जाते हैं, कुक्कड़ एकदम। अब बस कीजिए ना, अनीता जी पे बहुत सुना दी है उनको, और हम भी ना बहुत बहुत डांटे हैं। भाभी जी वो चिकना खड़ा है, उन पे घुइयां कुछ असर नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है, एक बार हुआ है, बहुत बहुत हॉट हो गए हो। हॉट तो आप होती जा रही हैं दिन पे दिन। आप कब बोले? अरे भाभी जी वो हर्ट होता है। सही पकड़े हैं। भाभी जी मैं चलता हूँ, वो अनु अंगूठी का वेट कर रही होगी। ऑल द बेस्ट। भाभी जी ऑल द बेस्ट भाभी जी। सही पकड़े हैं। भाभी जी काफी सीरियस मैटर है। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, 1.5 करोड़ की अंगूठी का सवाल है, सीरियस मैटर तो है ही। भाभी जी वो तो सीरियस मैटर है, विभूति भैया की एक्सरे की रिपोर्ट में सीरियस मैटर है। एक्सरे रिपोर्ट में सीरियस मैटर है? क्या सीरियस मैटर है भाई? भैया जो आपने अंगूठी निकली थी ना, वो खिसक कर आपके डेंजर जोन में जाके अटक गई है। ओह, इसका मतलब ये है कि अंगूठी अब निकल ही नहीं सकती बाहर। नहीं निकलेगी, लेकिन उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। What? ओह, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कर दीजिए ऑपरेशन। What? ऑपरेशन करना पड़ेगा? Why but why? रिलैक्स, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? ऑपरेशन करना पड़ेगा भाई अंगूठी निकालने के लिए, इट्स ओके। छोटा सा ऑपरेशन है विभू। नहीं भाभी जी, छोटा ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि अंगूठी खिसक के डेंजर जोन में अटक गई है ना, इसके लिए मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कर दीजिए ऑपरेशन भाई, 1.5 करोड़ की अंगूठी का सवाल है, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। हाँ कर डालिए। ठीक है भाभी जी, ऑपरेशन तो कर देंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो क्या है ना कि ऑपरेशन करने के बाद विभूति भैया का नीचे का जो हिस्सा है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए सुन्न हो जाएगा। What? हाँ भैया, आपके कुछ अंग डेड हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। मैं ये ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं ये ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तुमने सुना क्या कहा उन्होंने?
ये कह रहे हैं कि मेरे कुछ अंग जो है निष्क्रिय हो जाएंगे। Some organs will be absolutely useless। मैं नहीं कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा। I don't mind. But I do। I do mind। I do mind। मैं नहीं कराऊंगा। विभू कम ऑन, 1.5 करोड़ के लिए अगर कुछ अंग निष्क्रिय हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। छी 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 छी, तुम जैसी लालची औरत चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। You're so greedy, my God। हाँ, हूँ मैं लालची, हूँ लालची, हूँ लालची, हूँ लालची, और इसकी जिम्मेदार तुम हो। मैं हूँ जिम्मेदार, मैं हूँ। How? Tell me how? क्योंकि तुमने जिम्मेदारियों की जंजीरों में मुझे ऐसे जकड़ा है कि मैं इच्छाओं के पर लगाकर उड़ भी नहीं पाई। तो तुम मेरे अंगों की चिता पर अपनी इच्छाओं की रोटियां सेकना चाहती हो। सेकूंगी, सेकना पड़ेगा तो। लेकिन सुन लो, कान खोल के सुन लो अनु, कि मैं ये ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, नो मैटर व्हाट। एक मिनट भाभी जी, विभूति भैया, आप लोग एक काम करिए, घर जाइए और इत्मीनान से घर पे बैठकर सलाह मशवरा करके मुझे बता दीजिए। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, ऑपरेशन होगा। अंगूरी, चाय लाओ। क्या बात, बड़े गुस्से में लग रही हो? हाँ तो गुस्सा ना ही करे तो कर नाचे। आप काम ही ऐसा किए हैं कि हमरा खुश होने का मन ही ना ही है। अब अरे हमने कहा ना भाई, हमसे गलती हो गई, अब क्या सूली पर चढ़ जाएं? अगर आप सूली पर भी चढ़ जाए ना, तब भी आप इस गलती की भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो मतलब आपको टंगड़ी मारना ही गुनाह अजीम है? जी हाँ बे। क्या कहा आपने? बे बोला, बे। अरे तिवारी जी, गुनाह ये नहीं है कि आपने विभू को तंगड़ी मारी, गुनाह ये है कि आपकी वजह से विभू 1.5 करोड़ की अंगूठी निगल गया। लेकिन हम कहाँ पूछ रहे हैं, का अंगूठी अभी तक बाहर नहीं आया। अंगूठी नहीं आई ना, देखिए मैं क्या करूं। भाभी जी, आपने दिल से कोशिश नहीं की होगी। इनने पूरी कोशिश की है, रात भर कोशिश करती रही है, एंड शी डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। क्या फायदा हुआ, ऐसे ऐसे बोल रहे हो, फायदा क्या हुआ? अंगूठी तो तुमने उगली नहीं। कैसी बातें कर रही हो यार? मैं जान के मैंने पेट में रखी हुई अंगूठी क्या यार? और तुमने पूरा का पूरा हाथ मेरे हलक में उतार दिया। सच्ची? अनीता जी, अपना हाथ आपके हलक में डाल दी? ऑलमोस्ट। अभी हमने एक कहावत सुनी थी, लोग कहते थे कि वो हलक में हाथ डाल के पैसे निकाल लूंगा। कल रात को इन्होंने मुझे एक्सपीरियंस करा दिया इस बात का। ऐसे क्या देख रहे हो और ऐसे क्या सबको बड़बड़ के बता रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? तिवारी जी की गलती है। उनकी वजह से तुम ये अंगूठी निगल गए और ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि मुझे थोड़ा अपना हाथ ना थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ गया। थोड़ा। माफ कीजिएगा भाभी जी, अगर आप इतने विस्तार में चली ही गई थी तो फिर अंगूठी काहे नहीं निकली? ऐसा तो नहीं कि अंगूठी निकल गया हो विभूति जी और आपको पता ही नहीं चला। अभी जी मैं इतना भी बेखबरा नहीं हूँ। आई नो अंगूठी मेरे पेट के अंदर ही है। एक्चुअली क्या है कि वो हमारी एक खानदानी प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली खानदानी कब्जियत रहती है हम लोगों को। प्रॉब्लम? तो एक काम करते हैं ना, वो मछली पकड़ने वाला कांटा लाते हैं, वो इनके हलक में घुसेड़ देते हैं। इसी मैड, तुमने सुना क्या कहा इस आदमी ने? मतलब इसने मेरे हलक को तालाब समझ रखा है और अंगूठी को मछली, फिर डालेगा कांटा और निकाल लेगा। आर यू मैड? अरे मजाक नहीं है भाई, हमें पूरी उम्मीद है कि ये उपाय एकदम सफल होगा। Is he talking sense? This dimwit guy? ना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ठीक ही तो है। हो सकता है कि ऐसा करने से मेरी अंगूठी बाहर आ जाए विभू, हो सकता है। God, you people are inhuman. अगर तुमने मेरे पेट पे कांटा डाला और अंगूठी नहीं आई और मेरे पेट में से वो गुर्दे कलेजी बाहर आ गए तो? अरे विभू, यू आर ओवर रिएक्टिंग। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव। अंगूठी आएगी। श्योर? गुर्दे कलेजी बाहर नहीं आएंगे?
थैंक गॉड। बस 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 हमारे पास ना एक ठो ऑडियो है। अभी जो आइडिया होता है ऐसे ही पकड़े हैं है ना अनीता जी कि अम्मा जी ना हमको एक ठो बार एक ठो काढ़ा बनाना सिखाई रही, उससे अगर कोनो बैल को भी कब्जियत हो ना वो भी सफा हो जाए। हाँ तो आपने ट्राई किया होगा इनके ऊपर? ये क्या हो क्या रहा है? बात क्या चल रही है? मोड़ कहाँ दिया? ट्राई किए है ना। सच में इससे असर हुआ था? हाँ कहा हुआ ना अनीता जी कि एक ठो बार लड्डू के भैया को ना बहुत ही जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन हुआ रहा। अभी जो कॉन्स्टिपेशन होता है। सही पकड़े हाँ। तो कहा किए हम ना वो काढ़ा बनाए और लड्डू के भैया को दे दिए। के बाद तो चमत्कार ही हो गया, सुबह ढक्कन खुल गया बस। ओह वाओ विभू, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। अंगूरी जी आप ना काढ़ा बनाइए, विभू पिएगा। ठीक पा पिएगा। सारे ठीक है जे तेरे बाप को डबल बेड नहीं है जो सारे करवट ले रहे हो इधर उधर। अबे भूतनी के सारे को बना दूंगा जल्दी। यार ये रात भर मच्छरों ने बहुत बुरी तरीके से पेलो हुआ है यार। हाँ यार बड़े मोटे मोटे मच्छर हो गए एकदम टीका के साइज के। अरे जालिमो यार मेरे कहने का मतलब है भैया कहीं और सोने का जुगाड़ करो यार। गुहिया जुगाड़ करें सारे, जेब में पैसे तेरे पास, जुगाड़ करें। न्यू सिम कार्ड से तीनों न्यू कबूतरों को बेवकूफ बनाऊंगा। हाँ। 13 बज रहे होगा। सारे 13 बज रहे हो। एक्सक्यूज मी, अननोन नंबर है रो यार। हेलो हु इज स्पीकिंग? तो मेरी छोड़ और अपनी बता, तू टीका बोल रहा है ना? यस टीका बोल रहा हूँ। तेरे दोनों पंटर दोस्त इस वक्त तेरे साथ है ना? हाँ मेरे साथ ही है। तो फोन स्पीकर पे डालो। है हु आर यू? है क्यों डालूं मैं स्पीकर पे फोन को? सवाल मत पूछ, जो कहा है वो करो। जा मैं कह रहा हूँ। ये लो डाल दो। तुम तीनों लौंडे मेरी बात को सुन रहे हो ना? अबे भूतनी के सुन रहे, तू कौन बोल रही है ये बता। ज्यादा सवाल मत पूछो और मेरी बात जो है वो ध्यान से सुनो। ठीक है भाई साहब सुनाओ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? किसी का किडनैप करना है। अंकल प्लीज होल्ड करो आप। नहीं अन्नू, मैं काढ़ा नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे? क्या प्रॉब्लम है? अरे 1.5 करोड़ का सवाल है, जब तक अंगूठी नहीं निकलेगी तुम्हें पीना ही पड़ेगा काढ़ा। काढ़ा क्या तुम्हें जहर भी पीना पड़े तो पीना पड़ेगा। मतलब एक मामूली सी अंगूठी के लिए तुम मुझे जहर पिला दोगी? तुम जैसे लालची औरत कभी नहीं देखी। मतलब पैसे के लिए तुम अपने पति का खून कर सकती हो, लेकिन किल मी फॉर मनी। गॉड हो गया। क्या नौटंकी हो, कितनी ओवर एक्टिंग करती हो। माय गॉड क्या नाटक। ओवर एक्टिंग? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अगर मैं हीरे की अंगूठी बेचूंगी तो बेचकर उससे तुम्हारा इलाज ही तो कराऊंगी ना। 1.5 करोड़। बचूंगा तब ना। बताइए किसका किडनैप करना है? मॉडर्न कॉलोनी के विभूति नारायण मिश्रा का। क्या हुआ, तुम तीनों लौंडों को सांप सूंघ गया क्या? वो भाई साहब लेकिन विभूति भैया को किडनैप क्यों करना है? वो इसलिए कि विभूति नारायण मिश्रा के पास 1.5 करोड़ की अंगूठी है जो वो निकल चुका है। तुम तीनों लौंडे विभूति नारायण मिश्रा को किडनैप करके उसमें से मुझे वो अंगूठी निकाल के दोगे। व्हाट नॉनसेंस। ये किसके किडनैप की बात कर रहे हो आप? हैं सुबह सुबह कोई और मिलन का हमें भी लेके पागल। बकवास करो बिना बात की, इडियट।
इस काम के मैं तुम लोगों को पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। ओ भैये, ऐसा है कि माना कि हम बेवकूफ हैं, लेकिन इतने बड़े वाले ना कि तुम्हारी बातों में आ जाएं। क्या मतलब? 10 लाख रुपए की लॉलीपॉप तुम हमको दोगे और 1 करोड़ 40 लाख की मलाई खुद चाट लोगे? भाई साहब हम ना करेंगे ये ढोल बिल्कुल भी। अगर तुम तीनों लोगों ने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम तीनों को बोरे में डालकर किसी गंदे नाले में फेंकवा दूंगा। चुप कर सारे, कुछ भी बोलते रहते हैं। सॉरी सर, वो क्या है कि मेरे दोस्त है ना, नादान है सारे, कुछ भी बोलते रहते हैं। आपको काम है जाओ, हम कर लेंगे। शाबाश, तो फिर जल्दी से जल्दी काम पे लग जाओ। भाभी जी घर पर है? अरे तिवारी जी, अंगूर जी, आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था। 1.5 करोड़। अनीता जी हम काढ़ा बना कर ले आया। अब ये वो काढ़ा लड्डू के भैया को पिला दीजिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं? हम क्यों पियेंगे? क्योंकि वो काढ़ा बैल के लिए है। जी नहीं, सांड भी पी सकता है। अपर्वती जी पी लीजिए ना काढ़ा, आधे घंटे में सारा मामला सपा। मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं पी रहा। छोटे तिवारी, छोटे तिवारी। हाँ अनीता जी, हमको पता था ये ऐसे नहीं मानेंगे, इसके लिए काढ़ा यहाँ है। स्माइल प्लीज। I like it. हाँ, मुंह बड़ा खोलो ना, पी जाओ सारा। काफी समय हो गया भगवती जी को अंदर गए, नहीं? हाँ लगभग 1 घंटा तो हो गया है। अब तक तो परनाले बह गए होंगे। हाँ, अभी तक कोई आवाज नहीं आई है तिवारी जी। लीजिए, बह गए परनाले। फ्लश की आवाज थी ना, फ्लश की आवाज थी ना। जी भाभी जी, फ्लश चला मतलब परनाले बह गए होंगे ना। Oh God, oh God, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। विभू, विभू, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। कम ऑन विभू, कम ऑन, कम ऑन विभू, विभू कहाँ है? दो ना। विभू क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों? अपर्वती जी बताइए ना, का हाल चाल बा? और ये एक्चुअली क्या हुआ कि पहले उम्मीद की एक हवा से छूटी, फिर सरसराहट हुई, खड़गड़ाहट हुई। उम्मीद थी कि गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। एक्चुअली ना छींटे पड़े ना गरजा, सब शांत हो गए। क्या धीरे 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 कविताएं पढ़ रहे हो? सीधे सीधे बताओ ना, हुआ क्या? कहाँ है 1.5 करोड़? क्या है? क्या है ये? मतलब कुछ नहीं हुआ भाभी, बेबी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो बड़े बोल रहे। ऐसा हो चुका भाभी जी, it really happened, मतलब it didn't happen। तो तुमने तो कहा था कि इस काढ़े से जो है बैल का भी पेट साफ हो जाता है। हाँ। एक्चुअली वो आप जैसे बैलों के लिए वो काढ़ा, because that's suitable for you। ये क्या बकवास कर रहे हैं? हम बैल हैं? आपकी मॉम आपको बैल बुलाती है because you are a बैल। देखिए भाभी जी, देखिए। चुप रहिए आप, बिल्कुल चुप रहिए। आप तो अपना मुंह भी मत खोलिए। आपकी वजह से हुआ ये सब। मेरे 1.5 करोड़, आपने ना विभू को टंगड़ी मारी होती ना वो 1.5 करोड़ की अंगूठी निकल गया होता। खुशी नहीं देखी जाती आपकी ना, किसी की खुशी नहीं देखी जाती, जल भुन कर राख हो जाते हैं आप।
बहुत बुरे आदमी आप। 1.5 करोड़। भाभी जी ऐसे किश्तों में जलील काहे कर रही है? अगर जलील ही करना तो लीजिए, तलवार उठाइए, हमारा सर कलम कर दीजिए, लीजिए आइए। वाह 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 वाह, अब इतना करके भी आपको शांति नहीं हुई, अब आप मुझे कातिल बनाना चाहते हैं। बेसिकली आप अपने कत्ल का खून मेरे दामन पर लगाकर मेरे दामन को दागदार बनाना चाहते हैं। 1.5 करोड़। भाभी जी ऐसी बात नहीं है, आप क्या से क्या सोच रही हैं? शांत हो जाइए ना, अनीता जी कहा है कि बेचारे लड्डू के भैया ये सब जानबूझकर ना ही किए। 1.5 करोड़, इन्होंने जानबूझकर टंगड़ी मारी है, जानबूझकर। ना इन्होंने टंगड़ी मारी होती ना ये होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि विभू को टंगड़ी नहीं मारी है, इन्होंने मेरी किस्मत पे टंगड़ी मारी है। 1.5 करोड़। अरे यार ये इल्जाम ऐसे लगा। अब रो कह रहे हैं, टंगड़ी तो मारे थे ना उस दिन। चलिए यहाँ से, रोने लग गए। कुछ भी करते रहते हैं बस। ये दिन देखने पड़ेंगे, सोचा भी नहीं था। ऐसे क्या हो रहा है? ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। कविता है सब अभी याद आएगा। अरे निकालो 1.5 करोड़ निकालो। कहाँ रखा है, कहाँ छुपा के रखा है यार? हद हो गई, क्या जरूरत है इसे छुपाने की? Where is it? 1.5 करोड़। Oh God. क्या बना रहे भाई? दिखना रहो, सारे चावल बना रहे, बढ़िया चटपटी हो, मसालेदार बनाई हो। साले भूतनी के बारात में आया क्या तू? क्या रख? क्या रख? निकल निकल सारे, खड़ा जल्दी, निकल। खड़ा हो सारे। सारे सुन सारे, हाँ ये अपने ताम तमिल उठा, निकल ले, आज छुट्टी है तेरी। छुट्टी जा। चल निकल। देख रहा हूँ जरूरी मीटिंग चल रही है यहाँ पर। इडियट्स। यार टिल्लू मल खान, कुछ भी कह लो यार, विभूति भैया को किडनैप करके हम अच्छा काम ना कर रहे, गलत काम करने जा रहे हैं। अबे बावले, इसमें गलत क्या करने जा रहे हैं? हम तीनों की हालत देख, सड़क पे बैठे हुए खाना पका रहे हैं, 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं। अब जब हमें जाकर नोट कमाने का मौका मिला है तो हम जज्बाती हो रहे हैं। वो ना हो यार, मकान पकड़ी। गरम गरम था तो। अरे यार, जो तो वही अननोन नंबर है यार। स्पीकर पे डाल। यस, हु इज स्पीकिंग? अब ओ लौंडो, तुम तीनों ने मेरा काम किया या नहीं? बस सर, मीटिंग चल रही है हमारी, विचार विमर्श कर रहे हैं, डिस्कसिंग। इसमें सोच विचार करने की क्या जरूरत है? उस विभूति का किडनैप ही तो करना है। हाँ, किडनैप हो जाएगा। वो क्या है कि ना, थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। अगर तुम तीनों लौंडों ने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम तीनों को बोरी में डालकर गंदे नाले में फेंकवा दूंगा और जरा भी नहीं सोचूंगा। हम किडनैप कर लेंगे। भाई चावल रेडी हो गए? अरे देखिए भैया, चलिए ना, सोना ना आएगा, चलिए ना। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? तुमने तो बड़े दावे के साथ कहा था कि ये काढ़ा पीने से बैल तक का पेट साफ हो जाता है। तो आपको दिए थे ना, आपका पेट सफा हो गया था ना। तुम्हारा मतलब हम बैल है? नहीं नहीं, हमारा मतलब ये नहीं है। आप याद कीजिए ना, एक बार आपको बहुत ही जबरदस्त कब्ज हुआ रहा, तो हम आपको ये काढ़ा बना कर दिए और फिर तो आपके परनाले बह गए थे। तो भभूति जी क्या सूखा काय पड़ा है? वही तो हमरी भी समझ के बाहर है, ऐसा काहे हुआ? तुम कहीं वो काढ़े में कोई जड़ी बूटी डालना भूल तो नहीं गई थी? नहीं नहीं, हम ना लड्डू के भैया सारा जड़ी बूटी एकदम याद से डाले रहे, एक ठो भी नहीं भूले। हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि फिर परनाले काहे नहीं बहे? क्या बताएं, हम भी तो वही सोच रहे हैं।
एक तो काम करते हैं, अम्मा जी को कॉल करके पूछते हैं, वो हमको बताएंगी। हाँ स्पीकर पे डालो। हाँ ठीक बा। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ, जुग जुग जियो मोर बच्ची, कैसन बा? हम तो ठीक बा अम्मा जी, एकदम तंदुरुस्त बा। और लेकिन भरभूति जी ना ही ठीक बा। काहे? का हुआ उ नल्ले को है? का हुआ ना अम्मा जी, एक ठो अंगूठी निकल गए। वो बहुत कोशिश किए निकालने की, बहुत। और फिर आपका दिया हुआ ना, वो आप हमको बता ही रही हैं एक ठो बार, वो काढ़ा भी पिलाए। हाँ, तो उससे तो सब बाहर आ गया होगा ना बिटिया? नहीं अम्मा जी, वही तो प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं हुआ है? ऐसे कैसे असर नहीं हुआ? अरे वो तो कब्ज का मिटाने का बहुत बढ़िया दवा है। हमको पता है, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ वो काढ़े से। कैसे कुछ नहीं हुआ? काका डाली थी वो काढ़े में है? हम देखिए अम्मा जी, हाँ हम मुँह में डाले अदरक, और उसके बाद जावित्री, उसके बाद जायफल, नागर मोथा, और फिर हम थोड़ा सा उसमें चिरौंजी डाल दिए, और उसके बाद बबूल का बीज डाले, और फिर धतूरे का जड़। अरे 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 बहुरिया, ये तो कब्ज मिटाने का नहीं, कब्ज बढ़ाने का काढ़ा है बिटिया। ये क्या बात कर रही हो अम्मा? अरे ठीक तो कह रहे हैं, ये काढ़ा पीने से परनाला बंद हो जाता है, और परनाला बहने वाला काढ़ा दूसरा है। रे तेरा सारी अम्मा जी, हम ना, हमको लगता है कुछ वो कर दिए, गपला कर दिए। वो हमको लगा कि परनाले बहने का काढ़ा है। नहीं नहीं बहुरिया, परनाले बहाने का काढ़ा का जो जड़ी बूटी है ना, वो हम तुमको मैसेज कर देते हैं, ठीक है? लेकिन सुनो, जब तक एक काढ़े का असर रहेगा तब तक दूसरा काढ़ा असर नहीं करेगा बिटिया। ठीक बा अम्मा जी, ठीक बा। तुम बिना एक नंबर की बौड़ा बो। हे बैल, काहे डांट रहे रे बहुरिया को? हैं? का बहुरिया से गलती नहीं हो सकती है? ज्यादा बोलेगा ना तो काढ़ा तुम ही कर सब पिला देंगे, समझा? बहुरिया, हम तुमको मैसेज करते हैं बिटिया। ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं थांकू। और सुनाइए भगवती जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बेकार की बात मत कीजिए, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी मेरे पैरों में अपना पैर घुसेड़ने की? ऐसा फैला दिया आपने सारा। कितनी तकलीफों से गुजर रहा हूं मैं ही जानता हूँ। अरे हमने क्या रायता फैला दिया भाई, इतनी देर से हम सफाई दे तो रहे हैं आपको। ठीक है, थोड़ी बहुत हमने लगा रखी थी, नशा पट्टी में हो गया। आप भी तो कितनी शरारतें करते रहते हैं हमारे साथ कभी कभी। लेकिन आपकी शरारत ने मेरे लिए हरारत पैदा कर दी है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चुपचाप अपना हाथ ऊपर कर ले और हमारे साथ निकल ले। कौन है तुम लोग? हम किडनैपर हैं और विभूति नारायण मिश्रा का किडनैप करने आए हैं। भैया अगर तू बीच में बोलेगो तो भाई तुझे धो के रख देंगे। नहीं भाई, हमने कुछ नहीं किया भाई, हमें क्या लेना देना इनसे। ले जाओ ले जाओ। तुम्हारी ये क्या बदतमीजी है? मुझे बचाने की बजाय आप धकेल रहे हैं मुझे किडनैपर्स की तरफ। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे तो हम क्या करें भाई? अगर हम चोरी हो गए तो हमारी अंगूरी का क्या होगा? अगर मुझे कुछ हो गया तो अद्दू का क्या होगा? भाभी जी के लिए हम हैं, आप चिंता न कीजिए। क्या बगा आपने? चुपचाप चल ले हमारे साथ, चल बे। सुनो मेरी बात सुनो भाई लोग, मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। प्लीज। I like it.
मैं चौड़ा लौंडा मजा वहाँ चौड़ा मजा है मैं काले जा रहे भाई ओ दोस्तों काले जा रहे मेरे ओ बचाओ भभूति जी, चोरी हो गए, बचाओ भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। वो क्या हुआ? कितना चीख रहे हैं आप? क्या हुआ तिवारी जी? हाँ, वो क्यों चीख रहे हैं? क्या हो गया? ऐसी कौन सा तूफान आ गया? क्या है भाभी जी कि हम और भभूति जी बाहर जाम लगा रहे थे। क्या आपने विभू को शराब पिलाई? नहीं, हाँ हम नहीं पिला रहे थे भाभी जी, वो खुद ही पी रहे थे। नहीं, वो नहीं खुद पी सकता क्योंकि मैंने उसे शराब पीने से मना किया है। इसका मतलब आप शराब लेकर आए थे? जी 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 जी, माफ कीजिएगा, हम ही लेकर आए थे भाभी जी, लेकिन गॉड तिवारी जी, आई डोंट बिलीव दिस। आप हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं तिवारी जी? भाभी जी ये क्या बात कर रही हैं आप? ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सबसे पहले आपने विभू को टंगड़ी मारी, वो 1.5 करोड़ की अंगूठी निगल गया। उसके बाद आप उसे शराब पिला रहे हैं ताकि वो अंगूठी बर्बाद हो जाए। भाभी जी ये क्या बात हुई? वो शराब पीकर अंगूठी कैसे नष्ट हो जाएगी? हीरे की अंगूठी है, हीरे की, पता भी है आपको? 1.5 करोड़ की अंगूठी है वो। जब उसके ऊपर शराब पड़ेगी तो वो हीरा खराब हो जाएगा उसका तिवारी जी, खराब हो जाएगा। अरे भाभी जी, हमने तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना कि हीरे पर शराब पड़ती है तो वो खराब हो जाता है। अच्छा, तो क्या सुना है आपने कि हीरे पे जब शराब पड़ती है तो हीरा और भी कीमती हो जाता है? ऐसा सुना है आपने? नहीं, ऐसा भी नहीं सुना। तो फिर कैसे आप दावा कर सकते हैं कि हीरे पे अगर शराब पड़ेगी तो हीरा खराब नहीं होगा? अरे भाभी जी, हमने ऐसा सुना ही नहीं है। वेरी स्मार्ट तिवारी जी, वेरी स्मार्ट। तिवारी जी ने नहीं सुना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वाह। नहीं नहीं भाभी जी, अगर आपने सुना है तो निसंदेह ऐसा हो सकता है, हो सकता है भाभी जी। Oh God! इसका मतलब आपको पता था कि शराब जब हीरे की अंगूठी पे पड़ती है तो शराब से हीरा खराब हो जाता है। उसके बावजूद आपने विभू को शराब पिलाई। इतने गंदे आप। You're a villain. भाभी जी देखिए, अब आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम? मैं सच कह रही हूँ। आप सुनना चाहते हैं ना? जल कुकड़े आप, जल कुकड़े। आपको हमारी कामयाबी से जलन होती है, जलन। अरे भाई, ऐसे कटु शब्द बोलकर आपने हमारे हृदय को आघात पहुंचाया है। खड़े होइए, स्टैंड अप। बंद नौटंकी। एक नंबर के ड्रामेबाज हैं आप। कोई जरूरत नहीं मेरे सामने ये सब ड्रामा करने की। मैं नहीं पिघलूंगी। घाघ हैं हम, घाघ। 100 घाघ मरे होंगे तो आप पैदा हुए हैं। ठीक है भाभी जी, ठीक है, आप जो इल्जाम लगा रही है वो हमें सहर्ष स्वीकार है, लेकिन आप भभूति जी को बचाइए, उनका किसी ने किडनैप कर लिया है। What? विभू का किडनैप हो गया? जी। Oh my God! आप इतनी देर से यहाँ आए हुए, आप ये मुझे बता नहीं सकते थे? बातों को गोल गोल घुमा रहे, क्या कर रहे हैं आप यहाँ खड़े हुए? क्यों नहीं बताया मुझे पहले, क्यों नहीं बताया? भाभी जी, आप बोलने का मौका देंगे तब ना बताएंगे। जानबूझ के किया है आपने ऐसा। आप विलेन है, विलेन। जानबूझ के आपने ऐसा किया है। आपको जलन होती है, इसीलिए आपने विभू को टंगड़ी मारी। वो 1.5 करोड़ की अंगूठी निकल गया, फिर आपने उसको शराब पिलाई, अब आपने उसका किडनैप करा लिया। ओह माय गॉड! भगवान, ये धरती फट जाए, हम उसमें समा जाए। कितने नीरस निरर्थक है दुनिया के सब तौर तरीके। ये भगवान। अब सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? का हुआ? काहे काहे रो रहे हैं? अब बोलिए
अरे सुनो, दिल में दर्द है पगली, दिल में दर्द है। आपके दिल में दर्द है? इसका मतलब आपको रेडियो अरेस्ट हुआ है। रेडियो अरेस्ट नहीं, कार्डियक अरेस्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। हम अभी डॉक्टर को अरे सुनो, अरे यार इस बॉडम औरत का हम क्या करें, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई हार्ट अटैक नहीं आया है। लेकिन अभी तो आप बोले हमको कि आपको दिल में दर्द है। अरे दिल में दर्द मतलब हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत हर्ट हैं, हर्ट। लेकिन आप काहे हॉट हो गए हैं? ऐसे तो आप इतना आसानी से हॉट होते नहीं हैं, बहुत बहुत मुश्किल से हॉट होते हैं, और एक बार हॉट हो जाते हैं तो कुछ ज्यादा ही हॉट हो जाते हैं। यार दिमाग को हॉट मत करो, वो हर्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन आपको दुखी किसने किया? अरे भाभी ने हमें बहुत जलील किया, सीधे सीधे शब्दों में गए तो हमें बहुत बहुत छिली छिली सुनाई उन्होंने। हाँ तो कांडी ऐसा किए ना आप, अब तो सुनना ही पड़ेगा ना। उनका 1.5 करोड़ का नुकसान कर दिए हैं आप। अरे हमने कहा नुकसान किए हैं, उनके लाडले भभूति जी ने अंगूठी निकली है, वो कहीं दुबई के रेगिस्तान में नहीं खोई है, और भाभी जी ने हमें इतना जलील कर दिया है। बस अब शांत हो जाइए, शांत। काहे कि वो भी तो बेचारे कितने तानसेन में हैं, उनका कितना नुकसान हो गया, करोड़ों का। हाँ तो अब गुस्से में बोल दिया होगा। तो सारा गुस्सा हम ही पर निकालेंगी क्या? लड्डू कि भैया हमको बहुत बहुत नींद आ रहा है, आप इतना टसवे बहाएंगे तो हम भी ना ही सो पाएंगे। अब भूल जाइए। हाँ चलिए सोते हैं, कुछ करेंगे कल। सो जाइए, आपको नींद का काढ़ा पिलाते हैं। अरे यार रहने तो बेचारे। ठीक बात, चलिए चलिए ना ही पिलाएंगे। कुत्ते कमीनों, क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो बे? भैया अंगूठी निकाल रहे हैं। लेकिन ये चाहता क्यों बे? भैया जब गाड़ी में पंचर रह जाता है ना तो जैक की जरूरत पड़ती है, तो जब छातो है ना ये भी जंपिंग जैक को काम करेगा। पहले ये जैक का काम कैसे करेगा बे? अभी थोड़ी देर में पता चल जाओगे भैया आपको। आप क्या हुआ सेठ जी? छाता खोल दिया। भैया रिलैक्स रिलैक्स भैया। अबे टीका अंगूठी नजर आई क्या? अभी ना आई है लेकिन जल्दी आ जाएगी। सुन, हाँ टॉर्च दे यार। 1 मिनट रुक, दे रही हूँ, ये ले। टीका भैया अंगूठी मिली का? अभी ना मिली, सारी बकवास कर रहे हैं, लेकिन अब आ जाएगी। भैया थोड़ा सा दर्द होएगा, सहन करना पड़ेगा। रेडी? अबे मेरी हथौड़ियां बाहर खींच लोगे क्या बे? स्माइल प्लीज। I like it. कैसा लग रहा है सेठ जी? सॉरी भैया, दर्द है रोए का? भैया थोड़ा दर्द हो जाए तो सहन कर लियो, बहादुर आदमी हो, शेर बच्चे। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। गोरी मैम आप धीरज तो धरो और हम पे भरोसा धरो। बस हम भैया विभूति को कसम खा के कह रहे, बाल भी बांका ना होने देंगे। अरे वो तो मुझे पता है कि आप कर लेंगे, लेकिन मैं तो अंगूठी के लिए रो रही हूँ। अब तक तो किडनैपर्स ने विभू के पेट से अंगूठी निकाल भी ली होगी। हैं? अब क्या होगा? तिवारी जी सब आपकी वजह से हुआ है। बस अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ नीता जी,
और कहाँ है लड्डू के भैया, कहाँ है? कान पे कान किए जा रहे हैं आप। हाँ, आपको पता है ना अनीता जी अंगूठी को लेकर कितनी इमोटिकॉन्स हैं। आप इमोशनल कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। और फिर आप हमको ये भी नहीं बताया कि भरभूति जी का अपहरण हो गया है। अरे अब हम क्या कहें पगली, हमें तो वैसे ही। कुछ नहीं बोलिए, शांत रहिए बस। आपका अंगूठी मिल जाएगा अनीता जी, रोइए ना, मिल जाएगा। आपका है ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, एयरपोर्ट लिखिए ना। हाउ हाउ जरूर लिखेंगे, लेकिन भाभी अंगूरी वो एयरपोर्ट ना हो तो है, वो रिपोर्ट हो तो है। सही पकड़े हैं, लिखिए। तो गोरी मैम हमें सबसे पहले जो बताओ कि किडनैप होने वाले को नाम का है वो? 1.5 करोड़ नारायण मिश्रा। आपको पता है ना विभूति नारायण मिश्रा, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं वो हमें कहा है कि कानूनी दाव पेच गोरी मैम आपके समझ में ना आएंगी, इतना सब फैक्ट है। कहा है कि कंफर्म करना तो जरूरी है ना आपसे। ओके, आप हमें जो बताओ, आप किडनैप करने वाले को नाम कौन ने करो है? आओ। अरे उन्होंने हमें कोनो इंट्रोडक्शन नहीं दी, वो तीनों आंधी की तरह आए और तूफान की तरह भभूति जी को उठा के ले गए। तुम इतनों काय चचिया रहे, तुम पहले ही तो अदालत खड़ी कर लियो। अरे यार तुम्हें पता है हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम कछु पहले बाको होलिया रंग रूप कदकाठी कछु तो आइडिया दो, तभी तो हम धरपकड़ शुरू करेंगे भैया तिवारी। वो एक तो काला सा था, मोटा सा, गैंडा सा। हाँ। दूसरा गोरा सा था और अच्छा फिट था, तंदुरुस्त। महाराज लियो। तीसरा जो था वो गट्टा सा था, गठीला और थोड़ा हाइट कम थी। अच्छा गोरी मैम, आप जो समझो कि ये तीनों जोन हैं उन्हें हमने दबोच लो, मतलब पकड़ लो, जो समझ लो पकड़ लो। पकड़ लिया मतलब जो कि भी अब हमारी पहुंच से बाहर ना हैंगे, हमारे बिल्कुल करीब हैंगे, हम उन्हें दबोच लेंगे। अरे तो क्या कर रहे हैं, दबोचिए ना फिर। आओ। और अगर आपने किडनैपर को पकड़ लिया और अंगूठी भाभी जी को लाकर दे दी तो हम पूरे कानपुर में आपके नाम का 500 रुपए का इनाम घोषित करेंगे। पहले तो जो तिवारी तुम जो भाभी को जो बैठी है ना सामने गोरी मैम, उनके सामने जो ऐसे ये करके दिखा रहे ना अपन सारे जो बंद करो। और तुम कौन होते हो हमें सारे घूस देने वाले? हमने वर्दी पहनी है भैया, विभूति को ढूंढना हमारा काम है, हमारा फर्ज है। काय के लाने पहनेंगे वर्दी? और तुम ऐसे ना करो, गोरी मैम के लाने हम अपनी जान दे नहीं, मतलब हम भैया विभूति को ढूंढने में अपनी जान लगा देंगे, है गोरी मैम? सिर्फ विभू को नहीं, मेरी अंगूठी को भी लेकर आइए। हाँ साथ बिल्कुल, अंगूठी भी। ओके। नहीं निकली ना? लो कछु ना मिलो यार, सॉरी। सारे ढीक लट्ठो, फिर अंगूठी गई कहाँ पे? यार मुझको लग रहा है ये विभूति भैया है ना, जानबूझकर अंगूठी की डिलीवरी ना कर रहे। अरे यार सेठ जी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, कर दो ना डिलीवरी यार, क्यों परेशान कर रहे हो इतनी देर से? अब कुत्तो कमीनो, मैं परेशान तो तुम लोग कर रहे हो मुझे। क्या क्या जुल्म नहीं ढाया तुमने, क्या क्या ज्यादतियां नहीं की है मैं तुम लोगों ने। विभूति भैया अगर आप आसानी से दे देते ना तो ना तो आपको ये सब कुछ झेलना पड़तो और ना हमें झेलना पड़तो। भूतनी की अंगूठी मेरी जेब में रखी है क्या मैं? तो भैया पेट में भी तो ना मिलो। गाइस मुझे को लग रहा है सी सेक्शन करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही कह रही है भैया, यही चाह रहा है। अब मलखान तू सुई धागे के इंतजाम कर ले। कम ऑन गाइस। अब क्या कर रहा मैं तुम लोग यार, क्या कर रहा? मर जाऊंगा यार, मैं मर जाऊंगा।
सारे काऊ ने अगर हिलने की कोशिश करी खोपड़िए फोड़ देंगे। हैंड्स अप। और सुनो, काय बे कलुए, तो को कौन सी भाषा में हम समझा जब हमने बोल दिए हैंड्स अप मतलब हैंड्स अप, तब बोल रहे हम हैं? हट। वाह वाह दरोगा जी वाह। अब तक तो मैं आपको घटिया, लीचड़, कमीना, निछावर खोर समझता था, लेकिन आज आपने सही वक्त पर आके मेरी आंखें खोल दी हैं। थैंक्स अ टन, थैंक्स अ टन। तुम चिंता ना करो भैया विभूति, हम बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आए हैं। लेकिन लीचड़ बीचड़ ना बोलो यार, सब देख रहे। काय भी लौंडो, तुम्हें सारी बिल्कुल मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है। मोहल्ला में कोनो धंधो पानी ना मिलो तो सारी किडनैपिंग करने को नौ धंधो चालू कर दो। अरे दरोगा जी, हमने खुद ने विभूति बेग किडनैप ना करो है। फिर दरोगा जी, अबे मोटी कर मैं भूत। हाँ भैया, दरोगा जी हमसे तो किडनैप करवाए गए हो है। अच्छा, तो जॉन जो नीच काम जॉन ने भी तुमसे करवाओ है ना, पाको हमें नाम बताओ। नाम ही तो न पता, बस एक आदमी का फोन आया था हमारे पास, उसने हमसे सौदा किया। वो हमसे बोला अगर विभूति सेठ जी की अंदर से अंगूठी निकाल के दे दी ना तो वो हमें 10 लाख रुपए देगा। हाँ हाँ लौंडो, हम का कह रहे, हम तो ना 20 लाख रुपया देंगे, लेकिन जब नेक काम में तुम हमारी मदद करो। कैसी कही? अरे यार तुम ऐसे ना घूरो यार भैया विभूति, तुम्हें तो पता है हमारे नौनो टैया बच्चा है, सोचो प्रेग्नेंट भी है, खर्चा ज्यादा है ना। और सुनो, हम तुम्हें एक सेकेंड, हम तुम्हें विश्वास दिला रहे, तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ ना होगी, ठीक है? लौंडो टाइम बर्बाद ना करो, हमारे साथ आओ, आओ जल्दी आओ। कम ऑन गाइस, ऑल द बेस्ट। लौंडो वैक्यूम ऑन करो। बताओ, हप्पू सिंह जी का कोई पता ही नहीं है। बस बड़ी बड़ी बातें करा लो इनसे। पता ना ही बेचारे भरभूति जी किस हाल में होंगे। अरे वो किसी भी हाल में हो, अंगूठी मिलनी चाहिए। क्या मतलब है आपका? विभू से आपको कोई मतलब नहीं है? हाँ, विभू कोई ऐरा गहरा है? विभू मेरा हस्बैंड नहीं है? क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं भाभी जी, आप ही ने कहा था ना कि अंगूठी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब मेरे लिए विभू महत्वपूर्ण नहीं है? विभू को चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका दिमाग खराब हो गया तिवारी जी। यार भाभी जी को तो हमारी हर बात बुरी लग रही है। तो फिर शांत रहिए ना। काहे इतना बोल रहे हैं? चुपचाप रहिए, देख ना ही रहे हैं वो बेचारे कितने तानसेन में हैं। सुनिए अनीता जी, हम ना भगवान से दुआ करते हैं कि भरभूति जी और अंगूठी दोनों सोफा हों। वो सेफ होता है। हाँ सही पकड़े हैं। अरे गोरी मैम, अरे हम ले आए। अरे दादा, बैठो बैठो। हाय दिया भरभूति जी। और था उनको दारोगा जी, आप ले आए हो उनको। तकिया लगा लो। और भरभूति जी। हेलो भाभी जी, हेलो। थांकू दारोगा जी, आप ले आए भरभूति जी को वापस। हाँ गोरी मैम, जैसे हमने वादो करो तो आपसे, तो वादे के मुताबिक हमने आपको पति ढूंढ के आपकी गद्दी में धर दो। थैंक यू। खाक धर दो, धर दो। ये आदमी बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया है। जी का बक रहे तुम भैया विभूति यार। ये सही कह रहा हो वालू बेबी, तुम नहीं जानती इस आदमी ने मेरे साथ क्या क्या किस किस तरह की ज्यादतियां की हैं। ज्यादतियां की हैं मतलब? इस आदमी ने मेरे पेट में भौकाल मचा दिया। भौकाल मचा दिया मतलब?
आदमी ने अंगूठी निकालने के लिए मेरे पेट में सरिये से लेकर तरह तरह की चीज डाली है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स डाले, डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स डाले। सिंह जी आपने क्या हरकत की है? ना ना कौन हरकत ना है, असल में कीमती थी ना अंगूठी, आप ने तो बताई थी। इसका मतलब अंगूठी पर आपका मन भी डोल गया। यार कमाल की औरत हो तुम यार। तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं कि साथ में ज्यादतियां की है मेरे साथ। तुम अभी तक अपनी अंगूठी की पड़ी है। व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन यू आर। यार विभू प्लीज एक तो रोना बंद करो, बी प्रैक्टिकल। तुम तो हो ना यहाँ पर मेरे पास सही सलामत मौजूद हो ना तुम। फिक्र तो उसकी होनी चाहिए जो मौजूद नहीं है 1.5 करोड़। सेफ ना, इट्स सेफ। What kind of woman you are? तुम कैसे औरत हो यार? It's safe ना? I don't know how safe it is. यार मोको तो कुछ समझ में ना आ रहा हो। मैं क्या समझ में नहीं आ रही तेरे? यार वही तू किडनैपर को क्या जवाब देंगे? सारे वहाँ सारो वो किडनैपर ना हमारी बैंड बजा के रख देगो। बैंड बजा के रख देगो? सारे वो अपनी है ना बैंड फाड़ के रख देगो। बड़ा खतरनाक आदमी है। सही कह रही है यार। अब क्या होगा टीका मलका? तेरे बज रहा है? 13 बज रहे सारे। माय मिस्टेक। ले सारे शैतान को याद करो, शैतान आ गो यार। स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे। हरी भरी भैया। यस सर। सर गया गुइया के खेत में, मुझे पार्टी चाहिए। सर क्यों मजाक उड़ा रहे हो हमारी गरीबी का? हमारे पास पैसे कहाँ हैं पार्टी देने के लिए? अबे तुम लोग का कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं विभूति नारायण की बात कर रहा हूँ। सॉरी भैया, हमने वहाँ विभूति भैया को किडनैप तो कर लो तो, लेकिन वो सारो धी को लट है ना अप्पू सिंह, वो लेकर चलोगे उनको। ये क्या किया कमीनो? इतनी तेज आवाज में कौन बात कर रहा है? सर आप समझो, सारे चुप रहे, काम की बात कर रहे हैं। सर एक सेकंड होल्ड। लगता है क्रॉस कनेक्शन लग गया है। साले भूतनी के तेरी। I love you. मुझे पता है तुम्हारा ये प्यार क्यों उमड़ रहा है। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं काढ़ा नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा, बस। तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी पिएंगे। तुम मेरा शोषण कर रही हो। अगर ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इससे तुम्हारा और मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है 1.5 करोड़। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ। तुम्हें पता भी है तुम निकल गए हो, अपना और मेरा भविष्य निकल गए हो तो। भाभी जी घर पर है? अरे तिवारी जी, अंकुर जी आइए, प्लीज कम। हेलो अनीता जी, हम ही नया काढ़ा बना कर ले आए। हाँ, और बिल्कुल सही वाला। ग्रेट, लवली। भाभी जी, ये काढ़ा मैं नहीं पीऊंगा। पिछले वाला काढ़ा बहुत ही कड़वा था। मेरी जबान, हलक, पेट सब कड़वा हो गया उससे। हाँ, हम समझ सकते हैं ना काहे क्यों में हम सांड का गोबर डाली रहे। What? याक! ये क्या याक याक कर रहे हैं? एक औषधि का अपमान कर रहे हैं आप। अगर आपको इतने सम्मान करना औषधि का, आप पी लीजिए ना, काढ़ा पिए। अरे आप बाबा हमें क्यों कह रहे हैं कि हम पी ले, हम पी ले? अंगूठी हमारे पेट में घुसी है या आपके? मैं नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा, बस बात खत्म हुई। पिलाइए पिलाइए, पूरा पिला दीजिए। हाँ, पीछे पीछे जल्दी प्रभुति जी। काढ़ा अंदर, अंगूठी बाहर। One picture please.
थैंक यू, आई लाइक इट। सीधे पीजिए ना। विभू, कुछ हुआ क्या? यार अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन यू नो व्हाट, सब कुछ शांत सा हो गया है। शांत मतलब? मतलब कुछ नहीं हो रहा, ना कोई पत्ता हिल रहा है, ना कोई जुम्बिश हो रही है, सब चीज खामोश हो गया। ओह, मतलब तूफान के पहले की शांति। You mean lull before the storm? पता नहीं, I don't know. यार तो पता करो ना। कैसे पता करूं यार, कैसे पता करूं? पेट में घुस जाऊं क्या अपने? पता करो, पता करो। देखो तुम नहीं समझ रहे हो, इसमें महसूस करना पड़ता है। महसूस करो। कलावती शर्मा ने जो मंत्र दिया है उसे अपने मन में दोहराओ। उस मंत्र से ना प्रेशर बनता है। माफ करना, कलावती शर्मा के हस्बैंड को पाइल्स है, मुझसे बोलो कि उन्हें मंत्र दे। अरे उनके हस्बैंड को फर्क पड़ा है, मैं बोल रही हूँ। सुन, तुम एक गहरी सांस लो, आंख बंद करो और महसूस करो, ठीक है? देखो पहले गहरी सांस लो, अपने सब शोल्डर्स, हाथ सब ढीले कर लो, आंख बंद करो और तन मन धन से इस मंत्र को महसूस करो। छलक छलक छुई छपाक, गड़ गड़ गड़ंत, गड़ गड़ गड़ंत, प्रेशर बनंत, छू छू छू, छटक मटक लटक झटक, छुई छपाक। दक्षिण की दिशा से एक लहर उठी है, हाँ। जो कि बहुत तेज किनारे की तरफ जा रही है। अंगूरी जी, तिवारी जी, जल्दी आइए, विभू को प्रेशर आ गया है। 1.5 करोड़। हेलो अनीता जी, कब भरभूति जी को के ऊपर काड़ा काम कर गया? काड़े ने काफी तगड़ा काम किया है पगली। भभूति जी के शौचालय में भयानक तबाही मची है। मुबारक हो भाभी जी, मुबारक हो। चुप रहिए आप नजर मत लगाइए, काली नजर है आपकी। आपको क्यों खुश होने की जरूरत है? अभी अंगूठी मिलने दीजिए पहले। अरे अंगूठी तो मिल ही जाएगी भाभी जी, अब तक तो लहरों ने अंगूठी को किनारे पे लाके पटक दिया होगा। एक बार आवाज देकर पूछते हैं, अब भरभूति जी का हाल चाल बा? विभू, विभू बताओ ना क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो। 1.5 करोड़ मिले क्या? I mean अंगूठी मिली क्या? क्या बात है, भरभूति जी तो कछु पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। कुछ भी बोलती हो, पॉन्स नहीं दे रहे हैं, वो रिस्पॉन्स होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। 1.5 करोड़ आ गया, मतलब विभू आ गया। दिखाओ अंगूठी, दिखाओ अंगूठी। क्या हुआ, कहाँ है अंगूठी? अब भरभूति जी बोलिए ना, अंगूठी मिल गया? बोलो ना। भभूति जी अब तक तो सारे द्वार खुल गए हैं ना, फिर मुंह का द्वार काहे बंद है? बताइए ना अंगूठी कहाँ गई? एक्चुअली
आई एम सॉरी। अच्छा प्रेशर बना था और क्लियरेंस भी अच्छा हुआ, और मेरा ख्याल है कि अंगूठी भी निकल गई होगी। निकल गई होगी मतलब? एक्चुअली वो क्या है कि मैं आदतन फ्रेश होने के बाद फ्लश कर देता हूँ। तो मैंने आज भी फ्रेश होने के बाद फ्लश कर दिया आदतन। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया बेबू? तुमने अंगूठी को फ्लश कर दिया। 1.5 करोड़। अनु बेबी, मैंने जान के नहीं किया, मैंने जान के नहीं किया बेबी, मैंने जान के नहीं किया। अरे इतनी मुश्किल से अंगूठी मिली, वो भी आपने बहा दी। चुप रहिए आप, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे भाभी, ये क्या बात कर रही है? हम कैसे जिम्मेदार हो गए? हमने थोड़ी ना फ्लश चलाया है। क्योंकि आपने बेबू को टंगड़ी मारी थी। ऐसे ही पकड़े हैं। अब तो अंगूठी मिलने से रही। क्यों नहीं मिलेगी अंगूठी जी? अंगूठी तिवारी जी लेकर आएंगे अंगूठी। हाँ, हम कहां से ला के देंगे भाभी जी? आपकी वजह से हुआ है, आप ही अंगूठी लाके देंगे। चाहे आपको गंदे नाले में डूबना पड़े, चाहे गटर में जाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, अंगूठी आप ही लाएंगे 1.5 करोड़। भगवान, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हमने भभूति जी को टंगड़ी मारी थी। चलो, हम क्या बोल रहे हैं, जब वो गटर में उतरेंगी ना तो पेटीकोट पहनकर जाइए। रेनकोट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। यार, चांदनी रातों में। लो। हाँ मेरे बैग दिया यार। एक मिनट ये ले। गर्मी के बाद में तेरा आम धाम में दान है ना। अब लौंडो सारो सो जाओ, वो जल्दी उठना है यार। हाँ यार, ये सही कह रही है। वो चाय वाला भूतनी का सुबह 5 बजे आ जावे। सारो वाकई का बाप की जगह आ गई, ये सरकारी जमीन आ गई भैया। सारे वाकई बाप की जगह है ये। वो चाय वाला शाहरुख है ना, किराया देते हो जगह को। तो जा यार, पता नहीं टीका मलखान, पता नहीं यार कब इस गरीबी से मौका मिलेगा दूर होने का। बेटा, हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों के लिए हम तुम्हारी गरीबी दूर कर सकते हैं। तो भैया जी, देर का बात क्या आ गई, कर दो ना हमारी गरीबी दूर। जरूर कर देंगे बेटे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो तो मुझे पता है, मुफ्त में तो तुम किसी की आरती को भी कांदा ना दो। क्या बोला बे? भैया काम बताओ आप। वो जो भभूति जी अंगूठी निकल गए थे ना बेटे। तिवारी भैया, अभी तक मिली ना? का नहीं, आ तो गई थी, लेकिन क्या है कि गलती से फ्लश आउट होकर वो गंदे नाले में गिर गई। तो हम तो तुम चाह रहे हो कि गंदे नाले में कूद के वो अंगूठी ढूंढ के तुम्हें दे दें? मुफलिसी में बहुत समझदार हो गया बेटे। तुम्हारे जैसे काइया आदमी के संगत में रहो ना इतने साल, इसलिए ऐसा होगो। ज्यादा बकवास मत कर, समझा? कितने पैसे दोगे भैया जी बताओ? 5,000 दे देंगे बेटे। चलो 10,000 दे देंगे। ये क्या होता है? 5 लाख 5 लाख रुपया। इतने ना दे पाएंगे मेरे बेटे। वो तो मुझे पता है 5 लाख की तुम्हारी औकात ना है। और अगर तुम दे भी देते ना, तो टीका मलकान टिल्लू के इतने बुरे दिन ना है कि गंदे नाले में कूद के अंगूठी ढूंढ के तुम्हें दे दें। तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? पैसा कमाने का इतना अच्छा मौका मिल रहा है। भैया, ये मौका गया भुइया के खेत में। देख मेरे बेटे, मैं हाथ जोड़ता हूँ बेटे, कर दे बेटा, हमारे ये काम कर दे बेटा, है प्लीज, इतना काम कर दो। निकलो यहाँ से, सोनो हमको। एक्सक्यूज मी। अरे यार, वेरी हैवी नाइट। एक्सक्यूज मी अंकल, गुड नाइट। आए वो? Not yet, I'm waiting.
गुड मॉर्निंग अनीता जी। गुड मॉर्निंग भाभी जी। हेलो अंगूरी जी। अंगूरी जी, आपको क्या लगता है तिवारी जी आएंगे अंगूठी लेकर? आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए अनीता जी, हमको पूरा भरोसा है कि लड्डू के भैया अंगूठी लेकर ही आएंगे। हाँ भाभी जी, मुझे लगता है कहीं अंगूठी लेके भाग ना जाए। दिया, ऐसे काहे बोलते हैं? हमारे लड्डू के भैया बहुत ईमानदार हैं। आई एम सॉरी बट भाभी जी, 1.5 करोड़ की अंगूठी बड़ों बड़ों का ईमान डोल देती है, और फिर ये तो लड्डू के भैया हैं, माफ कीजिएगा। भाभी जी, अंगूठी मिल गई भाभी जी। तिवारी जी, थैंक यू भाभी जी। अंगूठी कहाँ थी तुम? पहले मेरे पेट में थी, फिर गटर में थी, और थी तो तुम्हारी। लड्डू के भैया, क्या पगली आओ। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, आई एम प्राउड ऑफ यू। भाभी जी, प्राउड ऑफ यू होता है। सही पकड़ा। हाँ लड्डू के भैया, आप हमारे शक्तिमान हैं, शक्तिमान। हमको पूरा विश्वास था कि आप अंगूठी लेकर जरूर जरूर आएंगे। हाँ खंबा गणी भाभी जी। घड़ी खंबा विभू, ये ना डायमंड के बहुत बड़े व्यापारी हैं, मोतीलाल जी। अच्छा भाभी जी, मने उड़ते उड़ते पता लग गयो कि आपके पास 1.5 करोड़ की अंगूठी से। Of course! मेरे पास अंगूठी है 1.5 करोड़ की। भाभी जी, मैं वो अंगूठी खरीदना चाहूँ। ये देखिए, हम तो बेचने के लिए बैठे हैं। ठीक से भाभी जी, मैं इस अंगूठी की जांच यूं ही कर लूं और यहीं के यहीं सौदा फाइनल कर दे मैं। 1 मिनट 1 मिनट। क्या बात है, देख देख के चौंक रहे हैं आप अंगूठी को। अरे भाई, दिस इज द बेस्ट डायमंड, स्क्वायर डायमंड है। आई थिंक बेबी इट्स वर्थ मोर देन 2.5, आई एम टेलिंग यू। 2.5 करोड़ से कम का हीरा नहीं हो। What are you saying? Just calm down, just calm down. Oh my God, 2.5 करोड़? Just see, just see. किस गधे ने आपसे कह दिया कि ये अंगूठी 1.5 करोड़ की से? अरे ये तो 150 रुपए की भी ना आएगी। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मत कहो यार, मैंने इस अंगूठी की बहुत भारी और
अंदरूनी कीमत चुकाई है। अरे भाई आप बेवकूफ हैं आप, जो आपने इस अंगूठी की बहुत भारी और अंदरूनी कीमत चुका दी। मतलब है वो वकील टोपी पहना गया आपको। नो गॉड, ये क्या हुआ? मेरे तो 10,000 रुपए भी चले गए। याद है। Everybody, smile please. Everybody. I like it. तिवारी भैया, आपके अंदर से मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है। I like it. I like it. क्या टिल्लू मलखान, ये बहुत परेशान कर दो जा जिंदगी ने यार। सोच रहा हूँ आत्महत्या कर लूं यार। मौत को तो हम भी गले लगाना चाहे, लेकिन कैसे यार? टीका कैसे? जहर खा लूंगा। अच्छा, सारे कंगले तेरी जेब में जहर खाने के पैसे आ गए, बकवास कर रहे हो फालतू की। हाँ आ जा, हमारे पास तो जहर खाने के पैसे भी ना है। साला मरना चाहो तो मर भी नहीं सकते। सोच रहा था कि ऊपर से कूद जाएंगे तीनों, लेकिन तीनों को डर लगे। जालिमो, तुम्हारी जान कसम, भैया पानी में कूदने से भी तो डर लगता है यार। अरे बोरी भैया, सारी कैसी किस्मत पाई है यार। चैन से मरवा ना सकते यार, चैन से मर भी ना सकते। लानत है ऐसी जिंदगी पे। मेरे प्यारे लड़कों, ऐसा है कि तुम लोगों को मरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्या तुम हमारे पूरा साल भर का राशन भरवा रहे हो का? ऐसा है लौंडो कि तुम लोगों का सिर्फ राशन पानी नहीं, तुम लोगों का किराया भी पूरे 1 साल तक भरवा सकता हूं मैं। ओ भैया, सुबह से क्या हम तीनों मिले थे बेवकूफ बनाने के लिए? लॉटरी लगी तुम्हारी क्या जो भरवा दोगे? हाँ लॉटरी तो नहीं लगी लौंडे, पर बात यह है कि जो मैं फोटोग्राफी कर रहा था ना, मैंने उन तस्वीरों को एक मैगजीन में भेज दिया और उन मैगजीन वालों को वो पिक्स इतनी पसंद आ गई कि मुझे पूरे 1 लाख रुपए दे दिए यार। 1 लाख? यस, और उस 1 लाख में से मैं फिलहाल तुम्हें दे रहा हूं ये 10,000 रुपए, ठीक है? और आगे जब भी जरूरत पड़े मुझे बोल देना, आई एम देयर। टीका मलखान। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको कहीं पे करंट लग जाए, तुमको कहीं पे करंट लग जाए। आई लाइक इट। मरे हुए चूहे का बदबू कहाँ से आ रहा है? अभी तो दवा छिड़काए थे। क्या पगली, ऐसे नाक काय दबा के बैठी हो? कुछ नहीं, लेकिन हमको मरे हुए चूहे का बदबू आ रहा है। मरे हुए चूहे का बदबू आ रहा है? सही पकड़े हैं। लेकिन हमारे घर में तो कोई मरा हुआ चूहा नहीं है पगली। तो आपके पास से आ रहा है मरे हुए चूहे का बदबू। दिया। हमारे पास से कहाँ से आ रहा है भाई? हम तो दुई बार नहा के आए हैं। लेकिन आप वहाँ कूदे थे ना गंदे नाले में, उसका बदबू इतना आसानी से ना ही जाता है। अरे लेकिन अरे भाई, हमें तो बदबू नहीं आ रहा है, तुम्हें कहाँ से आ रहा है? बैल को अपने गोबर का बदबू आता है का? ये क्या वाहियात टाइप के उदाहरण दे रही हो? हमका बैल है? नहीं, हमने कहने का ये मतलब है कि जिसके पास से बदबू आता है ना, उनको पता नहीं चलता है, सामने वाली पार्टी को पता चलता है। उल्टी आ रहा है लड़की, भैया जाइए। अरे कहाँ चले जाइए? बाथरूम में जाके
आइए जल्दी जाइए। अरे भाई दुई दुई बार तो नहा चुके हैं, ठंड लग जाएगी। नहीं लगेगा, वो गर्म पानी का गटर लगा है ना। ये गटर में तो कूद के आ रहे हैं, वो गीजर होता पगली। सही पकड़े, जाइए। आई भैया हम मर जाएंगे। क्या बदबू है बे? ये खुशबू आ रही, इसको बदबू लग रही है। हाय दी।